जिस तरह दिन और रात एक साथ नहीं हो सकते, उसी तरह मातम और जश्न भी एक साथ नहीं हो सकता। अगर कहीं मातम और जश्न एक साथ चल रहा है तो मान लीजिए ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। और आज बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में संवेदनहीनता की ऐसी ही पराकाष्ठा दिखाई दी, जिसकी तस्वीरों को देखकर आपको भी बहुत गुस्सा आएगा। आपको इस जश्न से नफरत हो जाएगी। जिन खिलाड़ियों को आप भगवान की तरह पूछते हैं, जिन खिलाड़ियों के लिए आपकी दीवानगी सिर चढ़कर बोलती है, उन खिलाड़ियों से आपका मुंह भंग हो जाएगा। जब आप देखेंगे कि आप में से ही कुछ लोग चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर दम तोड़ रहे थे, उस वक्त स्टेडियम के अंदर आपके चहेते खिलाड़ी जश्न मना रहे थे। कल विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब को हराकर आईपीएल का खिताब जीता था। आज बेंगलुरु में उसका जश्न मनाया जा रहा था। विक्ट्री परेड निकाली गई थी, लेकिन उसी विक्ट्री परेड को देखने गए लोगों में से 11 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मौत भगदड़ से। आज आपको चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर और बाहर की तस्वीरों को जरूर ध्यान से देखना चाहिए। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ पाएंगे किस तरह चिन्नास्वामी स्टेडियम में बड़े बड़े नेताओं और स्टार क्रिकेटर्स ने जश्न के नाम पर भद्दा मजाक किया। कैसे इन खिलाड़ियों, पुलिस वालों और सरकार के लिए एक शहर की टीम की जीत का जश्न आम लोगों की जिंदगी से ज्यादा जरूरी हो गया। ये चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां आईपीएल की ट्रॉफी जीतने वाले स्टार क्रिकेटर्स को देखने के लिए भारी भीड़ जमा थी। इस वक्त आपको स्टेडियम का गेट नंबर 18 और 19 के बीच बड़ी संख्या में मौजूद लोग दिखाई दे रहे हैं। ये स्टेडियम के अंदर जाना चाहते थे और इस कोशिश में एक दूसरे के ऊपर तक गिरे जा रहे थे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को संभालने के लिए यहां पर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद नहीं था। कुछ लोग सड़क पर गिरे और कुछ उनके ऊपर से कूद कर जा रहे थे। सवाल उठता है, क्या प्रशासन को नहीं मालूम था कि यहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे? मालूम तो होगा, फिर भीड़ को संभालने के लिए जरूरी इंतजाम क्यों नहीं किए गए? इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल करने की तैयारी क्यों नहीं की गई? चिन्नास्वामी स्टेडियम में उमड़ी भीड़ की ये तस्वीरें प्लेयर्स के स्टेडियम में घुसने से पहले की है। अब आप भीड़ को संभालने के बेंगलुरु पुलिस के उस तरीके को भी देखिए जिससे यहां पर भगदड़ मचने की बात कही जा रही है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फैंस की भीड़ जब स्टेडियम में घुसने की कोशिश करने लगी तो बेंगलुरु पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह दौड़ा दौड़ा कर लोगों को पीटा जा रहा है जो स्टेडियम के अंदर जाना चाहते थे। लाठी बरसाने वाले पुलिस के जवान ये तक नहीं देख रहे कि उनकी लाठियां लड़कियों पर भी बरस रही हैं। पुलिस के इसी लाठीचार्ज की वजह से स्टेडियम के बाहर अफरा तफरी मची, भगदड़ हुई। लेकिन दूसरी तरफ आपको वो वीडियो भी देखना चाहिए जब विधानसभा में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार मौजूद थे, जब पुलिस के पुख्ता इंतजाम थे, बड़े बड़े अधिकारी यहां पर कुर्सियों को इधर उधर करने में लगे थे। अगर ऐसी ही चुस्त दुरुस्त व्यवस्था स्टेडियम के पास होती तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। लेकिन पुलिस को आम लोगों से शायद कोई मतलब था ही नहीं, इसलिए उन पर लाठियां बरसाई गई। सोचिए, प्रशंसक पिटते रहे, सड़कों पर गिरकर कुछ की जान चली गई, कुछ बेहोश हो गए, लेकिन इन तस्वीरों के सामने आने के बावजूद जश्न रुका नहीं। अब आप देखिए किस तरह चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ के बाद घायलों को अस्पताल ले जाए गए। लोग हाथ और कंधों पर घायलों को लेकर भागते दिखाई दिए। घायल पूरी तरह बेसुध थे। वो अपने पसंदीदा क्रिकेटर को देखने आए थे, लेकिन अव्यवस्था ने उन्हें इस हाल में पहुंचा दिया। पता नहीं अब कल का सूरज वो देख पाएंगे या नहीं। भगदड़ के बाद एम्बुलेंस भी पहुंची जिसमें घायलों को अस्पताल ले जाएगा। आज आपको ये तस्वीर भी देखनी चाहिए कि किस तरह मौके पर मौजूद लोगों ने सीपीआर देकर घायलों की जान बचाने की कोशिश की। इस वीडियो में एक महिला भगदड़ के बाद बेसुध हुए एक शख्स की जान बचाने के लिए उसे सीपीआर दे रही है, उनकी जान बचाने की कोशिश कर रही है। काफी देर तक सीपीआर देने के बावजूद इस व्यक्ति को होश नहीं आया, इसकी आंखें बंद रही। आशंका है इस व्यक्ति को भी बचाया नहीं जा सका। जो लोग अपनी पसंदीदा टीम की जर्सी पहनकर विराट कोहली और रजत पाटीदार जैसे स्टार्स क्रिकेटर्स को देखने के लिए पहुंचे थे, उनमें से कुछ बदनसीबों के शव यहां से कफन में ढककर वापस गए। जीत की खूबसूरत तस्वीर देखने गए लोगों की तकदीर आज मौत से लिखी गई तो इसके लिए सिस्टम की लापरवाही जिम्मेदार है। लेकिन स्टेडियम के बाहर मौत की भगदड़ के बाद स्टेडियम के अंदर क्या क्या हुआ, आज आपको वो भी देखना चाहिए। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार स्टार क्रिकेटर्स के साथ खड़े हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, जिन्हें जनता की जान बचाने के लिए स्टेडियम के बाहर होना चाहिए था। पुलिस को जरूरी निर्देश देने चाहिए थे, वो स्टेडियम में खिलाड़ियों की खातिरदारी कर रहे हैं।
उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। हजारों लोग स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं जो जश्न मना रहे हैं। खिलाड़ियों की फोटो अपने कैमरे में खींच रहे हैं। कुछ क्रिकेटर्स की तस्वीरें मुस्कुराती हुई भी नजर आ रही हैं। ये वो क्रिकेटर्स हैं जिनके चेहरे पर कैमरा देखते ही मुस्कान आ जाती है। स्टेडियम के बाहर क्या हुआ, कितने लोगों की मौत हुई, शायद नेताओं और क्रिकेटरों को इसका एहसास तक नहीं दिखा। आज एक और वीडियो चिन्ना स्वामी स्टेडियम से सामने आया। इसमें विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा फ्लाइंग किस देते दिखाई दे रहे हैं। अपने प्रशंसकों को इससे पहले भी इन दोनों ने फ्लाइंग किस दी होगी, लेकिन जिन 11 लोगों की इस भगदड़ में मौत हुई, फ्लाइंग किस देते हुए विराट और अनुष्का का उनका कोई ख्याल आया? ये जश्न मनाते रहे और उन लोगों के परिजनों को मुंह चिढ़ा रहे हैं जो विराट और अनुष्का को देखने यहां आए, लेकिन अब वो जीवित नहीं। आज आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाड़ियों का चिन्ना स्वामी स्टेडियम में किया गया जश्न भी देखना चाहिए। इन खिलाड़ियों का जश्न कल मैच जीतने के बाद सबसे अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा, लेकिन आज अपने ही प्रशंसकों की मौत के बाद स्टेडियम में इस तरीके की खुशियां किसी को भी अच्छी नहीं लग रही। फैंस अपने फेवरेट प्लेयर को देखने गए थे, लेकिन बदइंतजामी की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई। कई लोग इस वक्त घायल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस भगदड़ के लिए जिम्मेदार कौन है? कर्नाटक की सरकार, बेंगलुरु पुलिस, आरसीबी की फ्रेंचाइजी या कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन, या ये सब? सबसे पहले हम कर्नाटक की सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि प्लेयर्स के वेलकम सेरेमनी के लिए पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? यहां आपको बता दें कि आज बेंगलुरु में एक नहीं बल्कि दो इवेंट थे। आरसीबी के प्लेयर्स को पहले कर्नाटक के विधानसभा में सम्मानित किया गया। यह तस्वीर उसी इवेंट की है। यह इवेंट कर्नाटक सरकार की तरफ से आयोजित किया गया था। यहां मुख्यमंत्री ने प्लेयर्स को सम्मानित किया, फोटो सेशन हुआ। यहां सरकार के मंत्री, सारे बड़े अधिकारी मौजूद थे। यहां इतने पुख्ता इंतजाम किए गए थे कि कोई गड़बड़ नहीं हुई। जहां वीआईपी मौजूद थे वहां ऐसे इंतजाम किए गए कि कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जहां आम लोगों का जमावड़ा था वहां सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं था। क्या लोगों को यहां मरने के लिए छोड़ दिया गया था? जब वीआईपी इवेंट के लिए पूरी तरह तैयारी थी तो फिर स्टेडियम में पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? जी न्यूज़।